वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11th दैट इज कंस्ट्रक्शंस की। और इसमें से भी हम एक्सरसाइज 11.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप कहेंगे सर 11.1 करी नहीं है, 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इस सेशन यानी 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 11.1 दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.2। सो पहला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो अपना स्केल उठाइए, 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल और ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल बना दिया 6 सेंटीमीटर का और यहाँ पे उस पॉइंट को ज़रूर मार्क कर लीजिए जहाँ से आपने कंपास रख करके, दैट इज़ योर पॉइंट ओ। और उसके बाद कहता है आगे फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर और ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दीजिए, आपकी मर्जी है। सो वी आर गिविंग द नेम P। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा है P से अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है आपने और फिर उसकी लेंथ्स भी फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी कंपास को P पे रखिए, हाफ से ज़्यादा ओपन कीजिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यानी OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है आपको। आपने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ज्वाइन दिस, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यानी मिड पॉइंट निकाल लिया है आपने O और P का। OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद इसका नाम हमने दे दिया Q। नेक्स्ट स्टेप, आपने Q के ऊपर अपनी कंपास को रखना है, चाहे तो O जितना चाहे P जितना ओपन कीजिए, यानी इतना रेडियस ओपन करना है आपने। अब ये इसलिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, तो ऑटोमेटिक सी बात है दोनों तरफ इक्वल आएगा और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जहां पर ये सर्कल आपके ओरिजिनल सर्कल को कट कर रहा है, दोज आर पॉइंट्स A एंड B। ज्वाइन PA एंड PB, दैट इज द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल। So PA and PB are tangents from an external point to this circle। ये दोनों आप ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद कहा फाइंड द लेंथ। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप O से B तक या O से A तक ज्वाइन कर दीजिए। ये आपको मालूम है दैट दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और ये था आपके पास 6 सेंटीमीटर। OP आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन था और आपको मालूम है कि O से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लेंथ ऑफ PB फाइंड आउट कर सकते हैं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OP इज 10, 10 स्क्वायर, OB इज 6, 6 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, that is 100 is equal to 36 plus PB square। 100 minus 36 is equal to PB square। 64 is equal to PB square। Under root 64 is equal to PB and PB is equal to 8 सेंटीमीटर। अब इसको ओरिजिनली क्योंकि हमारे पास बना हुआ है तो हम यहाँ से भी चेक करते हैं कि क्या ये सचमुच 8 सेंटीमीटर है। Yes, you can see that PB is 8 centimeter। So now let's move to question number 2. Okay, question number 2 says construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter। So हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे अपने कंपास को and will draw a circle of radius 4 सेंटीमीटर। So कंपास को ओपन कर लिया हमने 4 सेंटीमीटर and now we'll draw a circle of radius 4 centimeter। Now next step, it is saying from a point
ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी एक और सर्कल है इसी सेम सेंटर से जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो वहीं पे आपने अपनी कंपास रखनी है वापस सेम सेंटर के ऊपर, एंड वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें मालूम है जिन दो सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, सो विल मार्क दिस पॉइंट एज ओ। सेंटर पता चल गया, पहला रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंड मेजर इट्स लेंथ, यानी आपको 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सेम स्टेप करेंगे हम, यहां से अपने जो 6 सेंटीमीटर वाला रेडियस है कहीं पर भी उसको ज्वाइन कर देंगे फ्रॉम आर सेंटर, और उसका नाम दे दिया हमने पॉइंट पी। ओ पी का वही सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने वाले हैं हम। आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर पॉइंट ओ से उन दोनों आर्क्स को कट कर देंगे, एंड आपके पास ओ पी का मिड पॉइंट आ जाएगा। वहां से फिर वापस वी विल ड्रॉ अ सर्कल। अगर आप सर्कल नहीं भी ड्रॉ करना चाहते, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार आप सर्कल ही ड्रॉ करें। आप पॉइंट मिड पॉइंट से आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर आप इस सर्कल को कट भी कर देते तब भी क्लियर है कि आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट के ऊपर ये सर्कल कट करने वाला। सो ओ जितना कंपास ओपन करा यानी ओ और पी दोनों बराबर हो जाएंगे, और जो ये आपका सर्कल है इन दो पॉइंट्स पे कट भी करके आप छोड़ सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। सो ये जो दो पॉइंट आए हैं यू कैन नेम देम एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो पी ए एंड पी बी दीज विल बी योर टू टेंजेंट्स। लेकिन अगर आप सर्कल पूरा ड्रॉ करते हैं तो उससे आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि यार कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो आई विल सजेस्ट यू मस्ट ड्रॉ अ कंप्लीट सर्कल। अब आपसे कहा गया था ऑल्सो मेजर द लेंथ। अब आपको मालूम है कि सपोज ये, अब सपोज क्या, ये तो आपको मालूम है दैट ओ बी इज 4, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस ओ पी इज 6 सेंटीमीटर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट पी बी। सो पी बी विल बी इक्वल टू, एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपके पास, पी बी इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर अंडर द रूट माइनस ओ बी स्क्वायर, एंड ओ पी इज योर 6 दैट इज 36, ओ बी इज योर 4 दैट इज 16 अंडर रूट 20। अब यहां पे हमारे लिए मुश्किल है कि अंडर रूट 20 इस पे कैसे चेक करेंगे। सो विल फाइंड आउट कुछ डेसिमल प्लेसेस तक, सिंगल 1 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लेते हैं। 4 4s are 16, 1 pair decimal, 4 plus 4 that is 8, यहाँ पर 8 4s are 4 4s are 16, 8 4s are 32 plus 1 33. So it is near about 4.4. Let's check it out कि क्या यहाँ पे, yes it is nearly 4.4. You can check it out. आप देख पा रहे हैं कि ये 4.4 के आसपास है, तो इसका मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 says draw a circle of radius 3 centimeter. To draw a circle of radius 3 centimeter, we'll open our compass with the help of the scale for 3 centimeter, and we will draw the radius with circle with center O and radius 3 centimeter. We'll mark this as point O, and next step it says that take 2 points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter. यानी O से 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर। सो आप क्या कीजिए, एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर आपको बनाना है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे इसको सेंटर को ले आइए और आप 14 सेंटीमीटर इसके ऊपर यहाँ से कंप्लीट लाइन लगा दीजिए। सो आपके पास पॉइंट P भी आ जाएगा और पॉइंट Q भी आ जाएगा। सो दिस इज योर पॉइंट Q, दिस इज योर पॉइंट P।
यहां से ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 7 सेंटीमीटर. नाउ इट इज सेइंग कि ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट Q. सो व्हाट वी विल डू, हम पॉइंट QO को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सिमिलरली पॉइंट O और P को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे. सो आई एम जस्ट डूइंग, मैं OQ को आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके और यहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. OP यानी पॉइंट P से आप खुद करेंगे. सो आई विल नॉट डू फ्रॉम पॉइंट P, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप साथ साथ वीडियो को देखते हुए ही प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए. So let's take this as point M. From point M, open your compass up to O or up to Q. It's up to you कि आप कहाँ तक, क्योंकि दोनों सेम है. And mark these two arcs on the given circle. From M, these are your tangents. From Q, you have to join them, and these are your tangents from Q. Now you have joined. So these two tangents you have got. और आप सिमिलरली पॉइंट P से भी ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लास 10th वाले जो चैप्टर नंबर 10th में हमने सर्कल्स पढ़े थे वहाँ से एक बात बताने वाला हूँ. अगर आप एक सर्कल पे कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको याद होगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये अगर x और ये y ले लिया जाए तो x प्लस वाई हमेशा 180 डिग्री आता है. यानी एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियस, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आता है. इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. तो ये क्वेश्चन चेंज होकर के भी आ जाता है कई बार. 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होने के बजाय वो 70 कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं. सो अगर आपने वो कोई एंगल दिया हुआ है, सपोज एक एंगल अगर आपके पास 80 आ गया तो y क्या आ जाएगा 100. अगर x 70 आ गया तो y 110, x 60 आया तो y 120 डिग्री. तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे. सबसे पहले लेट्स ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल. तो हमने 5 सेंटीमीटर ओपन करा अपने कंपास को और एक रेडियस 5 सेंटीमीटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ कर दिया और उसके सेंटर का नाम O दे दिया हमने यहां पर. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन टू रेडियस. सो लेट्स मेक फर्स्ट वन रेडियस एंड देन विल मेक एंगल 120 डिग्री ऑन दिस रेडियस. सो 120 डिग्री आप कंपास से बनाना चाहते हैं, कंपास से बनाइए. आप D से बनाना चाहते हैं, यानी आपको D से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इट विल बी बेटर कि अगर आप कंपास से बनाते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन के अंदर वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा. इजी है, आपको मालूम है 120 डिग्री एंगल इज़ वेरी वेरी इजी. सो ये आपके पास आ गया 120 डिग्री. अब ये आपको मालूम है कि दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के ऊपर 90 डिग्री के एंगल्स हैं. तो आप 90 डिग्री का एंगल ही इस पॉइंट के ऊपर, आप इन दोनों को पॉइंट A और B बोल दीजिए. तो पॉइंट A के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाइए. सो लेट्स मेक 90 डिग्री ऑन पॉइंट A एंड लेट्स मेक 90 डिग्री ऑन पॉइंट B ऑल्सो. सो ये आपका 90 डिग्री बन गया पॉइंट A पर और ये पॉइंट B पर. डॉट लगा दिया आपने, दोनों जगह से आपने इनको ज्वाइन कर दिया और पॉइंट B से भी आपने इसको ज्वाइन कर दिया. और जिस भी पॉइंट पे जाकर के वो मिलेंगे, सो लेट दिस बी अ पॉइंट P.
So automatically this angle will be 60 degree. Now your both the tangents are inclined at 60 degree. आप कोई कंपल्जन नहीं है कि आप इसको D से बनाएं. You know how to make 90 degree angle with the help of compass also. आपको जैसा इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के केसेस में ज़्यादातर टीचर्स दे वांट कि स्टूडेंट दे शुड यूज़ द कंपास फॉर एनी ऑफ द एंगल मेकिंग, क्योंकि वो भी आपकी एक चेकिंग हो जाती है कि क्या स्टूडेंट्स को वो एंगल बनाना आता है या नहीं. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, draw a line segment AB of length 8 centimeter. So with the help of scale, let's draw a line segment of 8 centimeter. 8 centimeter की एक line segment आपने draw कर लिया है. And the name of the line segment is A and B, which is 8 centimeter. Now they are saying, taking A as center, ए को सेंटर मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए और ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. सो ये आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया विद सेंटर ए. और ऐसे ही फिर कहता है, एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. दूसरा जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और आपका सेंटर उसने कहा है कि बी लीजिए. और नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर सर्कल विद सेंटर बी एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. यानी पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है और पॉइंट बी से इस सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो आपके पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बी के ऊपर रख करके कंपास को इन दोनों को आर्क्स को कट कर दीजिए एंड यू विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ऑटोमेटिक सी बात है, ये किसको, इस सर्कल को टच करता हुआ जाएगा क्योंकि इसका जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर. ये इसको टच करती गई लाइन, यहाँ पे इसको टच करती हुई गई है, ये देख सकते हैं आप. अब यहाँ से आपने क्या करा, चाहे तो ए जितना और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विच विल पास फ्रॉम ए एज वेल एज फ्रॉम बी. और जो ये दोनों सर्कल्स को जिन पॉइंट्स पे उसने कट किया, दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट. सो बी से इसको ज्वाइन करेंगे. सो ये टेंजेंट हो गई. पॉइंट बी से सर्कल जो सेंटर ए मानते हुए आपने किया और ऐसे ही फिर आप ए पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं. दीज विल बी दी टेंजेंट्स ऑन दिस सर्कल. वेरी इजी, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही आप करते आ रहे हैं. एज इट इज सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है. सो नो चेंज, आपने देख लिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज 6, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, angle B is equal to 90 degree. So let's make first of all this right angled triangle ABC. So हम 8 सेंटीमीटर BC ले लेते हैं. यहाँ पर BC equal to 8 सेंटीमीटर. So let's draw BC is equal to 8 सेंटीमीटर. This is my B, this is my C. Angle B is 90 degree. So let's make 90 degree angle at point B. We'll use our compass to make 90 degree angle. One arc. So this is your 60, this is your 120 and this is your 90. With the help of scale and pencil. Up this is 6 centimeter, so we'll make it as 6 only. यहाँ से 6 सेंटीमीटर ही बनाते हैं, इससे ज़्यादा बनाते ही नहीं हैं. That will be easy for us.
So this point is your A. Now join A and C. So this is your right angled triangle ABC. Next step they are saying the BD is a perpendicular from B on AC. AC के ऊपर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने. क्या कीजिए, B पे कंपास रखिए, इतना ओपन कीजिए कि एक आर्क लग जाए AC पर, और इन दोनों आर्क जहाँ पे कट किया है AC को, वहाँ से दो आर्क लगाइए उन दोनों पॉइंट से एंड ज्वाइन इट. देन दिस इज योर परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट इज D, और बाकी हम डॉटेड कर लेते हैं. दिस इज योर पॉइंट D. आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया B से AC पर, और वो पॉइंट है D. अब कहता है द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन. BCD इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल जाना चाहिए. अगर इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल जाएगा तो BD विल बी द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, BC विल ऑल्सो बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और CD भी कॉर्ड होगी. अब हमें मालूम है कि अगर ये तीनों कॉर्ड्स हैं, इन तीनों में से किन्हीं दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम करें तो जहां पर वो दोनों मिलेंगे दैट विल बी द सेंटर फॉर दैट सर्कल. तो चाहे तो आप इन तीनों में से किन्हीं भी दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आपके लिए एक CD और एक BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा. ये हमने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया है, और फिर हम करेंगे BC का. CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है. विल मेक, ये हो गया आपका CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड नाउ विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC ऑल्सो. एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर B पे रख करके इन दोनों को कट कर दिया, और ये हो गया आपका. हमेशा जो ये पॉइंट आएगा दैट विल बी ऑन योर BC. देखिए आप BC के ऊपर ही जा करके ये मिले हैं. दिस इज द पॉइंट, लेट्स टेक इट एज M. अब आपने क्या करना है, पॉइंट M के ऊपर अपनी कंपास रखिए, चाहे B जितना ओपन कीजिए, चाहे D जितना ओपन कीजिए, देखिए चाहे C जितना ओपन कीजिए, इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ आपका एक सर्कल बन जाएगा. और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दैट AB यहाँ से एक टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को टच कर रही है ये. तो आपने AB जितनी अपनी कंपास ओपन करी और इस सर्कल पे एक दूसरी जगह पे आर्क लगा दी, तो ये सेकंड टेंजेंट होगी पॉइंट A से ऑन दिस सर्कल. सो दैट्स इजी वन. एक तो आपके पास ये टेंजेंट है ही AB, और एक ये AK ले लेते हैं हम. AB एंड AK आर these two tangents from a point A. This is your question number 6. Now let's move to question number 7. Question number 7 says draw a circle with the help of a bangle. यानी आपको ये नहीं पता है कि उसका सेंटर क्या है, लेकिन हम कंपास से ही बनाएंगे, और हम उसका सेंटर नहीं चेक करेंगे कौन सा है, उसको ड्रॉ नहीं करेंगे. हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे ही, हमें इसका सेंटर नहीं मालूम है. फिर कहता है टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आउटसाइड द सर्कल. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट. आई विल टेक दिस पॉइंट एज P. हमने एक पॉइंट ले लिया बाहर. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल. अब इस पॉइंट से आपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. आप क्या कीजिए, इस पॉइंट P से एक सीकेंट बना दीजिए जो कि इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, लेट्स से A और B पे. सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. फिर क्या कीजिए, आप PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए. B के ऊपर कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा ओपन करी, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर वही सेम कंपास आपने P के ऊपर रख करके और ये आर्क कट कर दी. सो आपको यहाँ से मिड पॉइंट मिल जाएगा PB का. तो लेट्स गिव दैट एज अ नेम M. उसका हम नाम रख देते हैं M.
मिड पॉइंट आ गया अब आपके पास पी बी का। सो और पॉइंट ए के ऊपर आपने ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इससे पहले आप क्या कीजिए, एम के ऊपर कंपास रख करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की तरफ। ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया यूजिंग दिस। सो पॉइंट ए के ऊपर अब आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, बिकॉज ये भी एंगल 90 डिग्री का है। तो पॉइंट ए के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। वो जहाँ पर भी इस सेमी सर्कल को कट करेगा उस पॉइंट को हम नोट करके वहाँ से हमारे पास टेंजेंट्स आ जाएंगी। सो ये आपके पास 60 हो गया, ये हो गया 120 और ये आ गया आपका 90। सो पॉइंट ए से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इसने जिस भी पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट किया इसको नाम दे देते हैं हम सी। पी सी जितनी अपनी कंपास ओपन कीजिए और अपने बड़े सर्कल के ऊपर आर्क लगा दीजिए। एक ये हो गई और एक ये नीचे हो गई। दीज आर दी पॉइंट्स जहां पर आपकी टेंजेंट्स बनने वाली हैं। सो पी से पहली टेंजेंट बना दी आपने और फिर पी से दूसरी टेंजेंट बना देंगे। तो ये होगी आपकी टेंजेंट नंबर 1 और ये हो गई आपकी टेंजेंट नंबर 2। So here we completes the exercise 11.2. If you still feel any difficulty, you can comment me in the comment box. Thank you very much.